इसके क्या हालात है, क्योंकि अनेक समस्या जो है, अनेक कई सारी बातें जो है, कई सारे सवाल जो है ट्रैफिक को लेकर सामने आए हैं। आप जमीनी स्तर पर रहते हो, ट्रैफिक की समस्या आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। जी बिल्कुल। हम लोग आज यहाँ पे जो खड़े हैं तो इसका कारण है कि चाकन छोड़ के कुछ कंपनी बाहर जाने का सोच रही है, और इसी कारण आज महाराष्ट्र विधानसभा के कुछ मंत्री महोदय यहाँ पे आ रहे हैं। वो देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, और ये जानने के बाद कुछ रेजोल्यूशंस देने के लिए वो हम लोग के पास आज मिलने के लिए आ रहे हैं। और जो ज़मीनी तौर पे यहाँ पे प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम तो जो सभी जानते हैं, वो है ट्रैफिक। चाकन का नाम एक इंडस्ट्री हब से लेकर ट्रैफिक जैम की समस्या वाला गांव की तरफ जा रहा है, और उसी को लेकर हम लोग ये धुली हुई जो हमारी छवि है वो बदलने के लिए काम कर रहे हैं। इसी आप काम करते हैं? जी देखिए, हम लोग तो कोई नेता है नहीं, हम लोग का काम ग्राउंड लेवल पे है। हम लोगों ने पहले तो जैसे गड्ढा भरना है उसी से काम स्टार्ट किया। पिछले 3 सालों से हम लोग यही कर रहे हैं, गड्ढा भरना स्टार्ट किया। उसके बाद जो इश्यूज हमें आगे आगे दिखने लगे, गड्ढा कौन भरता है, क्यों नहीं भराया जा रहा है, तो उस अथॉरिटी से हम लोग बातचीत करने लगे। उनको हम लोग मदद के तौर पे ग्राउंड लेवल में हमारे वॉलंटियर्स खड़े रहने लगे विद द एडमिनिस्ट्रेशन, और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व होने की तरफ जा रही है, लेकिन जिस स्पीड से जानी चाहिए उस स्पीड से नहीं जा रही है। और हम लोग का जो काम है वो अभी धीरे क्यों हो रहा है, तो ये जो काम होना चाहिए था, जो डेवलपमेंट चाकन में होनी चाहिए थी पिछले 20 सालों पहले, जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो आज हो रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट यहाँ का वॉल्यूमेट्रिक डेवलपमेंट से बहुत पीछे है। ये बताइए कि कितनी कंपनियां जो है इस इलाके में है, और कितने जो गाड़ियां हैं यहाँ पर जो है उनका आना जाना है, शहर के अंदर या शहर के बाहर कितनी गाड़ियां हैं आने जाना? ये जो शहर है चाकन, बेसिकली ये जो शहर का मेन नाम है, ऑटोमोटिव हब कहा जाता है एशिया का। और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ बनती हैं, और भारत की सड़कों पे जो गाड़ियाँ दौड़ रही है वो कहीं ना कहीं चाकन से कुछ ना कुछ पार्ट लगा हुआ है, या ऐसे ही चलती है। तो ये जो चाकन का अभी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिलहाल उसमें 7,000 कंपनियां काम कर रही है, और उसी कंपनियों के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बढ़ोतरी हो रही है वो बहुत कम मानी जा रही है। ये बताइए कि जो कुछ कंपनियों का कहना है कि वो स्थलांतरित हो गई, दूसरी जगह पर शिफ्ट हुई है, इससे लेकर क्या कहना चाहिए? तो अभी जो हम लोग खड़े हैं वो उसका कारण है, 20 कंपनियां एक साथ आ गई, क्लस्टर बनाया, और उन्होंने डिसीजन दे दिया कि हम लोग अभी छोड़ के जा रहे हैं, वी आर फेड अप विद द सिस्टम, और हम अभी सह नहीं सकते, हम लोग अभी जा रहे हैं, जय हिंद। ऐसा करके उन्होंने यहाँ का रास्ता नाप लिया। और ये जो फिर मिनिस्ट्री और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा तरीके से हिल चुका है, और अभी काम पे लग चुका है। अगर ये कंपनी शिफ्ट होती है, 20 कंपनी अगर शिफ्ट होती है, तो कितने मजदूर है ऐसे होंगे कि जिनकी रोजी रोटी का सवाल खड़ा है? लगभग 10,000 लोगों की नौकरी जाने वाली है भाइयों। और ये जो है बहुत बड़ा आंकड़ा है। 10,000 लोगों का नौकरी, मतलब 10,000 जो फैमिलीज है वो डिसरप्ट होने वाली है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है।